समझ रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश में दशहरा का उत्साह है, लेकिन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से एक दर्दनाक खबर आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर जिस जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आज सुबह एक शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला। शव पर बेरहमी से काटने के निशान हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है। युवक की हत्या उसी जगह हुई या कहीं और हुई, ये अभी नहीं पता। इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तो पुलिस ने बैरिकेड से लटका मिला युवक का शव, पुलिस को आपको बता दें जिस तरीके से ये जानकारी कि सिंघू बॉर्डर पर जिस जगह किसान आंदोलन कर रहे थे, वहीं आज सुबह एक शव बैरिकेड से लटका हुआ मिला। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या कहीं और इसकी हत्या की गई और बाद में यहां बैरिकेड पर लाया गया? और ये इस शख्स के बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए अर्पिता, ये रूह कपा देने वाली पूरी वारदात है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉडी है जो लटकी हुई मिली है, ये जो हरियाणा साइड में जहां पर स्टेज है किसान प्रोटेस्ट का, वहां से बेहद करीब है। और ये बहुत मुमकिन नहीं है कि किसी को मारा जाए और बॉडी यहां पर लाई जाए। जो पुलिस के सूत्र है वो बता रहे हैं कि यही किसानों की भीड़ में कुछ लोग हैं जिन्होंने इस शख्स को मारा पीटा है। इसकी कलाइयां हाथ की काटी गई हैं और हाथ काटे गए हैं। उसके बाद इसको बेरहमी से पीट कर इसकी हत्या की गई है और वहां पर एक बैरिकेड है, उससे लटका दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो ये इलाका है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पुलिस भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। पहले भी इस तरह की वहां पर इस तरह के हमले हुए हैं, तो ये काफी चौंकाने वाली घटना है और रूह कपा देने वाली घटना है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, इस जगह पर जहां पर यह है, यहाँ पर किसानों के अपने खुद के वॉलंटियर रहते हैं और किसानों का एक तरीके से कहें तो यहाँ पर कब्जा है। और यहाँ कोई बाहरी शख्स आकर हत्याकांड को अंजाम दे जाए, ये लगभग नामुमकिन है। तो इसी भीड़ में से कोई हत्यारा है, ऐसा पुलिस का कहना है। और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोशिश ये है कि डेड बॉडी को हरियाणा साइड के अस्पताल में ले जाया जाए। अब से कुछ देर बाद अस्पताल में पहुंचेगा जो ये शख्स है। 35 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, हालांकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। और एक खबर ये भी आ रही है, हालांकि मैं बताऊं पुष्टि नहीं हो पाई है, कि इसने एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया, इस वजह से इसको मारा गया। ये भी खबरें पुलिस के सूत्रों के हवाले से आई हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हम आज तक को ये बताना चाहते हैं दर्शकों को। लेकिन ये बात तय है कि जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कुंडली हरियाणा पुलिस स्टेशन का ये इलाका पड़ता है, तो वहां पर कोई दूसरा शख्स तो नहीं जा सकता। ठीक, अरविंद आप नजर बनाए रखिए। और बढ़ रहे आगे, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में, जहां कल शाम से ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। मिनटों में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। इस एनकाउंटर में एक जेसीओ समेत सेना के 2 जवान जख्मी हुए हैं। जिस जगह एनकाउंटर हुआ वो राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। दरअसल सोमवार को पुंछ सुरनकोट में हुए जवानों पर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान इस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन जवानों से घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने इसका जवाब दिया, लेकिन आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान जख्मी हुए। सोमवार के हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। उधर पाकिस्तानी खुफिया संगठन ISI ने भी खून खराबे की साजिश रची है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उस जम्मू में ही इस वक्त हैं। सुनील जी भट्ट, इसको लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है? आतंकी जो हैं वो लगातार उनके साथ मुठभेड़ चल रही है, कई आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, लेकिन दुखद ये है कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। कितने आतंकी अभी और इलाके में, और मुठभेड़ कब खत्म होगी? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि आज इस ऑपरेशन का जो है 5वां दिन है। ये जो राजौरी और पुंछ जिला है, दोनों जिले में जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है लगातार सोमवार से। और सोमवार को भी ये दुखद समाचार मिला था, हमारे जो 5 जवान हैं वो शहीद हुए थे, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल है। और कल शाम को जो है एक बार फिर जो है जो सुरक्षा बल है वो संपर्क स्थापित होने में जो है सफल हुए थे आतंकवादियों के साथ, और वहां पर जो है गोलीबारी हुई, एनकाउंटर मुठभेड़ जो है एक बार फिर शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश जो सूचना आई कि 2 जो सेना के जवान हैं, जिनमें एक जेसीओ है, वो गंभीर रूप से जो है घायल हुए हैं, ये सेना ने आधिकारिक तौर पर कहा है। फिलहाल जो समूचा इलाका है वहां पर जो है रीइंफोर्समेंट्स भेजे गए हैं, अतिरिक्त जो टीम्स है सेना की और जम्मू कश्मीर पुलिस की, उनको भेजा गया है। गहन तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है
क्योंकि ये समूचा इलाका जो है घने जंगलों से घिरा हुआ है, ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इस ऑपरेशन को पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरे मनोबल के साथ इस पर प्रयासरत है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पता लगाया जा सके और उनको ढेर कर दिया जाए। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि तकरीबन 3 से 5 आतंकवादी जो है जंगल में छिपे हुए हो सकते हैं। अर्पिता, तो फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का पता चले और उन्हें ढेर किया जाए। उधर देखिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत को दहलाने की साजिश तैयार की है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने टारगेट किलिंग की साजिश तैयार की और इसके हिट लिस्ट में 200 लोगों के नाम शामिल है। पाकिस्तान में रची जा रही है भारत को दहलाने की साजिश। ISI ने तैयार किया है जम्मू कश्मीर में खून बहाने का नया मास्टर प्लान। टारगेट किलिंग के लिए तैयार लिस्ट में हैं 200 लोगों के नाम। आज तक को भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों से ये जानकारी मिली। पाकिस्तान के इस नापाक प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो अलर्ट जारी किया है, आज तक के पास उस अलर्ट की कॉपी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को POK के मुजफ्फराबाद में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अफसर और कई आतंकी संगठनों के लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने का प्लान तैयार किया गया। मुजफ्फराबाद में हुई बैठक में ISI और आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों का प्लान तैयार किया है। आतंकवादियों का पूरा फोकस इस बार टारगेट किलिंग पर है। ISI ने अभी 200 लोगों की एक हिट लिस्ट भी बनाई है, जिनकी हत्या से सनसनी फैलाने की कोशिश की जाएगी। इनमें कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं, जो पंडितों की घर वापसी को लेकर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी BJP और संघ से जुड़े लोगों के नाम भी इस हिट लिस्ट में हैं। इसके अलावा हिट लिस्ट में पुलिस के खबरिये, सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले लोग, खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में हिट लिस्ट में शामिल लोगों की हत्या के लिए आतंकवादी संगठन उन आतंकियों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो अभी तक सुरक्षा बलों की नजर में नहीं आए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग और हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए नए नए नाम से आतंकी संगठन तैयार किए जा रहे हैं। ये संगठन हमलों की जिम्मेदारी लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने कई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। जो हत्याएं हुई उनमें आतंक का एक नया मॉड्यूल सामने आया। आतंकवादी छोटे हथियारों के साथ अपने टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़े हैं, तो वहीं सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें भी की जा रही हैं। सुरक्षा बल लगातार कश्मीर की फिजा में जहर घोलने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एनकाउंटर में अब तक मारे गए आतंकियों का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि भारत किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। घाटी में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों के सफाई की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विजयदशमी के सालाना संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को शक्तिशाली होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया बिना शक्ति सच को भी नहीं मानती। दुनिया में दुष्टों से भरे लोग हैं, अगर उनके हाथ उठे तो काटना जरूरी है। संघ प्रमुख ने कश्मीर से लेकर हिंदुओं के खिलाफ साजिश की भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे जो हाथ हैं उन्हें काट देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा दुनिया शक्ति के बगैर सच को मानती नहीं है, तो यानी और शक्तिशाली बनना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश कई स्तरों पर चल रही है। उन्होंने कहा उसके खिलाफ भी सोचना चाहिए। घुसपैठियों को नागरिकता का अधिकार
ना हो, ये बात भी मोहन भागवत ने आज कही है। साथ ही साथ देश में अराजकता फैलाने का काम भी हो रहा है, जिसे बंद करना चाहिए। देश का विभाजन अत्यंत दुखद इतिहास रहा है। विभाजन की टीस आज भी मोहन भागवत के दिल में नजर आ रही है। हमें स्वतंत्रता के साथ विभाजन का भी दर्द मिला है। जहां एक तरफ हम स्वतंत्र हुए, वहीं विभाजन का दर्द आज तक देश झेल रहा है। डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सावरकर जी ने कहा कि जब ऐसा हिंदू समाज खड़ा होगा संगठित, तो वो गीता की ही बात करेगा और अपने उद्देश्य को वसुधैव कुटुंबकम यही बताएगा। क्योंकि हम किसी को पराया मान ही नहीं सकते। ऐसा हमारा जो आध्यात्मिक राष्ट्रीयता का स्व है, वो उदय होने से दुनिया के सारे झगड़े समाप्त होंगे। ऐसा मानव धर्म उदित होगा, हिंदू धर्म उदित होगा, तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देके सुख देते, टूटन से बचाते, अधपतन से बचाते, ऐसे मूल्यों से युक्त। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और कुछ खबरों के साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।